नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर शादीशुदा इंसान के दिल को छू जाएंगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में प्यार, सम्मान और खुशियाँ बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पति पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि दो परिवारों, दो सोच और दो दिलों का मिलन होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कभी पति काम के तनाव में रहते हैं तो कभी पत्नी घर और परिवार की जिम्मेदारी में व्यस्त रहती है। ऐसे में कई बार प्यार तो होता है, लेकिन उसे जताने का समय नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छा रिश्ता कभी अपने आप नहीं चलता, उसे प्यार, सम्मान और समझदारी से निभाना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता तब तक मजबूत बनता है जब दोनों एक दूसरे की कमियों को नहीं, एक दूसरे की खूबियों को देखने लगते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है। अगर हम सिर्फ कमियां गिनते रहेंगे तो खुशियां कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो रिश्ते में मिठास बनी रहेंगी। कई बार पति सोचते हैं कि वे परिवार के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वही पत्नी सोचती है कि वह पूरे घर को संभालती है, इसलिए उसकी मेहनत सबसे ज़्यादा है। सोच तो यह है कि दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। पति के बिना परिवार की आर्थिक मजबूती अधूरी है और पत्नी के बिना घर की खुशियाँ अधूरी है। इसलिए कभी भी एक दूसरे की तुलना मत कीजिए, बल्कि एक दूसरे की मेहनत की सराहना कीजिए। एक छोटा सा धन्यवाद और तुम्हारी वजह से सब अच्छा है जैसे शब्द रिश्ते में नई जान डाल सकते हैं। दोस्तों, रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है संवाद। जब भी कोई समस्या हो तो चुप रहने के बजाय प्यार से बात करिए, क्योंकि गलत फहमियाँ ही वहीं पैदा होती है जहाँ बातचीत बंद हो जाती है। याद रखिए, जितने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को बचाना। कई बार हम बहस जीत जाते हैं, लेकिन अपने साथी का दिल हार जाते हैं, और जब दिल टूट जाता है तो रिश्ते में दूरी आ जाती है। इसलिए कभी भी गुस्से में ऐसे शब्द मत बोलिए जो सामने वालों को लंबे समय तक दर्द दे। गुस्सा कुछ मिनट का होता है, लेकिन शब्द का घाव कई साल तक रुके रहता है। तो अभी हम मार्केट गए थे फ्रेंड, क्योंकि हमें एक ऑफिस में जाना था, थोड़ा हमारा कुछ काम था तो वहाँ जाके आए। और फिर हस्बैंड भी घर पे आके हिसाब किताब करने लगे। तो ये हिसाब किताब के लिए हम लक्ष्मी माता की नोटबुक लेके आए हैं, जिसमें वो दुकान का, शॉप का पूरा हिसाब किताब रात में थोड़ा लिख के रख सके। तो ऐसे साथ में कुछ ना कुछ पल साथ में गुजारना चाहिए। जब भी टाइम मिले तो हमें बाहर भी थोड़ा साथ में जाना चाहिए, शॉपिंग वॉपिंग भी करनी चाहिए। तो अभी हम ये किताब की पूजा भी कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती जैसा भी होना चाहिए, जहाँ दोनों एक दूसरे की बातें सुन सके, हंस सके, अपने सपने साझा कर सके और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बन सके। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो बुरे समय में भी आपका साथ और हाथ ना छोड़े। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी जो आपके साथ खड़ा रहे वही आपका असली साथी है। तो दोस्तों, खुशहाल शादीशुदा जीवन का रहस्य महंगे उपहारों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। साथ बैठकर चाय पीना, कुछ समय साथ बिताना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, बिना अपने परिवार की जिम्मेदारियों को खुशी से निभाना और हर परिस्थिति में परिवार का साथ देना एक महान व्यक्ति का गुण है। पत्नी का सम्मान करना, उसकी बात सुनना और उसकी भावनाओं को समझना एक अच्छे पति की पहचान है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्यार, अपनेपन का एहसास बढ़ता है। ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी पहचान थी उनका धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच। यदि पति अपने जीवन में ये गुण अपना ले तो उनका व्यक्तित्व भी किसी उसी से कम नहीं होता। तो सुखी परिवार का सबसे बड़ा रहस्य
ऐसी छोटी छोटी बातों पे निर्भर करता है। प्रेम और करुणा केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों में अपनापन दिखाना रिश्तों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, पति और पत्नी जीवन रूपी रथ है। रथ के दो पहिए हैं। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, साथ देते हैं और प्रेम से रहते हैं, तब घर में सुख, शांति, खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा यह विचार अच्छा लगा हो तो अपने परिवार दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बने रहिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं अगली वीडियो आपके लिए कौन सी लाऊं। तो ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आवजो।